तो हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यौम शब्बात हमारे जीवन में शुरू हुआ है, क्योंकि जैसे ही यौम शीशी का सनबर्न, शुक्रवार का सनबर्न होता है, शब्द हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। शब्द सुबह नहीं है, शब्द शुरू हो चुका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहूँगा कि मेरे साथ जो दिल्ली से कलीसिया है, हम आप 119 का अंगीकार करेंगे। आमीन बोलेंगे। आमीन। मजलिस 119 का अंगीकार करता है 22 अल्फाबेट को बोलना। ठीक है, शुरू करेंगे। हाँ जी। अल्फ कैमल दालम ए बा जाइन दैट यो काफ लाम मैम नून शामिल आइन बे सादिक उफ रह शीन था। 10 रूपों का अंगीकार करेंगे। अनकी अदनोई लो यही लो तीसा जाकुल कबूदित लो तरसा लो तनाब लो तगना लो तगना लो तात्मा। 7 पर्वों का अंगीकार करेंगे। यौम प्रसाद, यौम सोर, यौम नशीद, यौम शबो, यौम दुआ, यौम कपूरी, यौम सिको। शबा इस्राएल की प्रार्थना करेंगे। शबा इस्राएल अदोई अदोई अदाद वाहब रहमत अदोई अलोहिका बिकौल बिका बिकौल नफ्सिका बिकौल वाका। यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। शालोम यरूशलेम यशलो अफ्रीका यरूशलो बकिलका जो वा आत्मनोतिका। अभी लोग की प्रार्थना करेंगे। अभी लोग शबाश माए के कदेश इनका ताबो अलकुना यासे रजना के वशमाए के पहाड़ से जेकब तू बेनु कैलानु भाइयों उसे लकलानु अलकताइनु कैफे सुसुल के गम अनतु नाफुके नानु बेल तेरे उल्ले दिसियों इन खाते बिहारा की कामुला का बेरा के बुरा बेरा के देव ने बोला आमीन। बिल्कुल बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सारी महिमा आदर यीशु मसीह के नाम को देते हैं। तो आज कुछ बातों को हम सुनेंगे, सीखेंगे, क्योंकि आज बाइबल क्लास है हमारी। तो सबसे पहले एक वचन पढ़ेंगे हम, इशाया की पुस्तक 1:3 वचन। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। बस यहाँ तक रुके। क्या पढ़ा हमने? बैल और गधा। बोलिए बैल और गधा। फिर बोले बैल और गधा। अब ध्यान से सुनिए। बैल के जो पांव है, जो पूरे हैं, वो फटे हैं, उनको चुगाली करता है। गधा चुगाली तो करता है पर पांव नहीं फटता। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से ध्यान से सुने, फिर हम इन बातों के ऊपर हम ध्यान लगाएंगे। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। कहने का अर्थ है बैल भी अपने मालिक को पहचानता है, गधा भी अपने मालिक को पहचानता है। अगर बाइबल के अंदर गधे और बैल को रखा है तो इसका अर्थ है कोई खास संदेश यहोवा हमें देना चाहता है। ठीक है, जब यहोवा ने आदम की रचना की तो बैल और गधे की भी रचना की, आदम की रचना भी की और बैल और गधे की भी। वो तो गधा और बैल जो हम उसे कह रहे हैं, जैसे आदम के पास यहोवा जानवरों को, उनको भी मिट्टी से बनाया, उनको भी। जब वो जानवरों को बनाकर आदम के पास लाया तो आदम जो बोलता गया उनके नाम, पर आदम का नाम जो है वो यहोवा ने दिया। किसको? आदम का नाम यहोवा ने दिया। ठीक है, तो सुनिए, मैं ये बता रहा हूं कि जब आदम को बनाया तो बैल और गधे को भी बनाया, पर जब हम उत्पत्ति 1:26-27 वचन पढ़ते, वहां पर लिखा है आओ हम आदम को अपने, जब गधा बैल बनाया, बोलिए, तब कहा यहोवा ने आओ मैं अपने स्वरूप किसको बनाऊं, बैल को या गधे को? नो, किसको बनाऊं? आदम को। लेकिन याद रखें, यहां पर जिस बात के ऊपर हमने ध्यान लगाना है, 16 बार बाइबल के अंदर, कितनी बार? 16। बैल और गधे के बारे में दोनों को इकट्ठा रखा, और सिर्फ 2 बार गधा आगे आया है, 14 बार बैल ही आगे रहा।
हालेलुया। जब दोनों के नाम आए तो सबसे पहले किसको रखा? बोलो किसको? ये बैल इस्राएल की तस्वीर है। बैल किसकी तस्वीर? और गधा कलीसिया की तस्वीर है। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया अन्य जाति में से ली है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। तो लिखा है बैल भी अपने मालिक को जानता और पहचानता है। वाह जी वाह। बोलो वाह जी वाह। सीखो, बैल से सीखो। भाई बैल तू क्यों अपने मालिक को पहचानता है? बैल कहता वो मुझे पानी पीने के लिए देता है, वो मुझे खाने के लिए घास देता है, जब बारिश आती है तो वो मेरा इंतजाम करता है, जब ज्यादा धूप आती है तब भी वो मेरा इंतजाम करता है, वो मेरी आंखों के ऊपर कुछ भी ऐसी चीजें रख दे कि मुझे नजर ना भी आए तो भी मैं अपने मालिक को पहचान लूंगा। हालेलुया। अच्छा बैल को पानी कौन देता? बोलो। उसको खाने के लिए कौन देता? अगर वो बीमार हो जाए दवाई दारू कौन करेगा? मैंने नहीं देखा कोई बैल आकर बैल की मदद करता है। मैंने नहीं देखा बैल को बैल पानी पिलाता है, बैल को बैल खाना खिलाता है। नो, बैल का मालिक सारे काम करता है। और गधे के साथ भी ऐसा ही है। गधे की देखभाल कौन करता है? बोलो। उसको खाना कौन देता है? पानी कौन पिलाता है? ये एक चेतावनी है मेरे और आपके। तो जब बैल और गधे को तो अपने स्वरूप बनाया ही नहीं, मुझे और आपको यहोवा ने अपने स्वरूप बनाया है। क्या मैं अपने मालिक को पहचानता हूँ? हाँ जी पहचानता हूँ। जब 5 मिनट की दुआ करनी होती है ना तब मैं पहचानता हूँ। जब कभी 5-10 मिनट के लिए वचन पढ़ना होता है तब मैं पहचानता हूँ। 15 मिनट की मैंने आराधना करनी तब मैं पहचानता हूँ। बाकी हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी लगता नहीं बैल गधे हमसे बहुत ऊपर है। बोलो। बैल और गधे स्वर्ग नहीं जाएंगे। स्वर्ग उसको जाना है जो यहोवा के स्वरूप के ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। और ये ना सोचिए भी यहोवा का रंग गोरा या काला है। इतना रंग ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ इतना गोरे काले आ। उसने आत्मा में अपने स्वरूप के ऊपर बनाया है। हम तो चेहरे अपने 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 चेहरे को शीशे में देख लेते हैं चले जाते हैं, लेकिन याद रखिए यहोवा का कलाम आपके बाहर भी दिखाता है, आपके अंदर भी दिखाता है। हालेलुया। हालेलुया। देखो अंदर हमने पढ़ा तो क्या निकला? यशाया 1:3 वचन कि बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने मालिक की चरनी जहां से चारा मिलता है। हालेलुया। हालेलुया। सीखेंगे ना बैल हमसे अच्छा नहीं अच्छा? बोलो अच्छा। गधा हम सालों को गधा कभी था सालों कितना कुछ होगा आता है नहीं आता? ठीक है सुनिए, मैं कुछ कुछ छोटी छोटी उदाहरण दे रहा हूँ। गिनतियां 22 अध्याय 28 वचन के अंदर लिखा है जब बलाम नबी अन आज्ञाकारी था तो गधी की जुबान को यहोवा ने रोक दिया। गधी अच्छी आदमी की बात की उसने, और उसके पीछे कौन है? यहोवा। हालेलुया। हालेलुया। जब हम पहला राजा 17 अध्याय 6 वचन पढ़ते हैं, यहोवा को पता मेरे नबी जो क्रीत नाले के पास बैठा, जंगल में बैठा, वहां उसके लिए खाने के लिए कोई साधन नहीं है। तब उसने कहा चलो चलो कौवे आ जाओ और मेरे दास के लिए भोजन। बार बार कहना पड़ा? बोलो एक ही बार कहा। साडा दास साडा पास साडा सेवक कह के थक जाता। जिस दिन बैल और गधे से हम ऊपर आ जाएंगे उस दिन आपका और मेरा नाम आ जाएगा। आपको बैल और गधे का नाम है ना? ठीक है अच्छा। गधी की जुबान को खोलने वाला कौन है? कौमों को खाना देकर नबी के पास भेजने वाला कौन है? हालेलुया। हालेलुया। चलो पक्षी भी देख ले हमने, जमीन के ऊपर चलने वाले घरेलू जानवर भी देख ले। चलो हम जल थल में जाए। एक दिन एक यहोवा का दास आना क्या कर, यहोवा ने किसको भेजा?
बोलो मछली को कहना माना या नहीं माना? कितनी बारी कहा? बहुत कोई बात की मनी जाते ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ हालेलुया। बाइबल को मैंने भी लिखा और बाइबल को मेरे लिए लिखा। मैंने नहीं लिखा, मेरे लिए लिखा। हालेलुया हालेलुया। ठीक है। अच्छा, जब यहोवा का दास नाम योना अनाज्ञाकारी हुआ तो मछली को क्या कहा? मुंह खोल के रखना और 3 दिन खाना ना उसको। मछली इतनी वफादार, इतनी ईमानदार, इतनी आज्ञाकार, घर में लाकर रखो एक एक मछली, आपकी आवाज नहीं सुनेगी, क्योंकि मछली को बनाने वाला कौन है? गधे को बनाने वाला कौन है? बैल को बनाने वाला कौन है? गधी को बनाने वाला कौन है? कौओं को उड़ाने वाला कौन है? मुझे तो आपको बनाने वाला कौन है? 3 दिन बड़े मजे रहे, मेरे लहम तो सिर्फ पेट में रहकर, पेट में गंदगी है, गंदगी में रहे। इतिहास कहता है जब उसको बाहर निकाला गया उसकी बॉडी बदल गई थी, धब्बे पड़ गए थे, इतनी इतनी कैसे थी मछली के पेट में, उसकी स्किन खराब हो गई। होती नहीं स्किन खराब होती क्या नहीं होगी? तो बोलो तो हमारी तो बाहर रहकर हो जाती है, पर वो कहाँ रहा? गंदगी में रहा। ठीक है, चलो मछली को क्या कहा? चल भी इसको कहा नीलवा के उस तट पर इसे जाकर छोड़ दे। किया या नहीं किया? कितनी बार कहा? एक बार। अब मैं ये दिखा रहा हूं जिन जिन चीजों को यहोवा ऑर्डर दे रहा है वो करते हैं। चलो जी, जोना ने अपना काम किया, काम करके कहां चला गया? पहाड़ के ऊपर, तपती धूप, ओहो गर्मी बहुत लग रही। जो कहता कोई नहीं, गर्मी लग रही किरण की आंख। उसने कहा चल पौधे एक बेल के रूप में उसके सिर के ऊपर, ठंडी ठंडी हवा। पौधे ने बात सुनी ना? पौधों को पैदा करने वाला कौन? हालेलुया हालेलुया। पौधे ने बात सुनते हैं, खुश हो गया। इतना भी ज्यादा खुश ना हो, मैं आज रात कीड़ा भेजूंगा। क्या भेजूंगा? आया नहीं आया? क्या किया? कीड़े आएंगे। कीड़े जब हम आज्ञा में नहीं रहेंगे कीड़े आएंगे और आकर हमारी खुशहाल जिंदगी को उदासी में बदल जाएगी। हालेलुया। कीड़े को भेजा, चल भी कीड़े जा। कीड़ा गया और जाकर क्या किया? उसने बेल को और जड़ को खाया बेल से। एक दिन यारोबाम एक राजा था, उसको राजा इसलिए बनाया था कि वो यहोवा के लोगों की निगहबानी करे, उनको उनकी अगुवाई करे, उनको लीड करे। लेकिन उसने देखा मैं राजा बन गया, इतना बड़ा ओहदा लेकर वो यहोवा से बेवकूफ हो गया। यहोवा ने अपने दास को भेजा, कहता जा वो बलि चढ़ाना, उसको जाके चेतावनी दे। कहता जा जाके बता, जब वो बेदी के ऊपर बलि चढ़ाएगा आप उसको बोलना बेदी फट जाएगी। तो जरा हम कहेगा ना बेदी कैसे फट जाएगी? पर किसने कहा है? उसने अपने दास को भेजा और जाकर उसने देखा यारोबाम जो है अपने लोगों के साथ बेदी के ऊपर कुर्बानियां चढ़ा रहा है और उसने कहा मुझे यहोवा ने भेजा है, चिन्ह दे रहा हूं बेदी फटेगी। 2 हिस्सों में उठे। जैसे उसने कहा बेदी फटेगी, बेदी फट गई। यारोबाम ने हाथ बढ़ाया, कहता पकड़ो इसे। जैसे ही हाथ बढ़ाया हाथ ऐसे ही रह गया। हाथ ऐसे ही है, हाथ ना आगे जा रहा, ना पीछे जा रहा, ना ऊपर जा रहा, ना। उसने यहोवा के दास से कहा मेरे हाथ को हील करो, मेरे हाथ को चंगा करो। यहोवा के दास ने दुआ की, उसका हाथ हील करो। आमीन बोलेंगे? आमीन। वो इतना खुश हुआ, यारोबाम कहता आज तू मेरे घर चल, मैं तुझे पानी पिलाऊंगा, मैं तुझे खाना खिलाऊंगा, मैं तुझे तुम्हारी देखभाल करूंगा, तू चल। कहता मुझे यहोवा ने कहा ना तो खाना खाना ना पानी पीना, जिस रास्ते से क्या वापस आ जाना। वहां पर एक बुजुर्ग नबी रहता था,
जब बच्चों ने जाकर ये सारी बात अपने पिता अपने पापा को बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, तो वो मिलने के लिए आया और उसने कहा आज रात यहोवा का वचन मेरे पास आया था और कहा कि इसे ना अपने इस नबी को अपने घर ले आना, उस यहोवा के दास को अपने घर ले आना। तो उसने सोचा यार ये नबी है पुराना, तो हो सकता है यहोवा ने कहा, लेकिन वो भूल गया कि यहोवा ने कहा था ना तो पानी पीना है ना खाना खाना है, वापस आना है। आपको पता, वो घर गया, खाना पीना खाया, उसके बाद उसने अपने गले के ऊपर काठी रखी और जो चल पड़ा, यहोवा ने शेर को भेजा, चल शेर जा। 5 बार नहीं कहा, एक बार कहा। गले के ऊपर दास बैठा हुआ, तो वैसे तो शेर को गधा खाना चाहिए, किसको खाया उसने बंदे को, उसने दास को मार दिया और गधा करा। हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूं, जानवर को एक बार कहा जाता है। मैं कहना बंदे को 50 बारी कह देते थे, बंदे तो मैं कहना सिर पे की नहीं रहते तो सिर पे दे दे तो ज्यादा भैना ज्यादा पता होना। हालेलुया। बैल अपने मालिक को बोलो, गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है। हाँ पढ़ो आगे चलो जाओ वापस। इशारा 13 का प्रश्न। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता। इस्राएल मुझे नहीं जानता, वो कहना क्या चाहता? उसने बैल गधे को क्यों लाकर सामने रखा? वो इस्राएल की तस्वीर दिखाना चाहता था। वो इस्राएल की तस्वीर तो चले गई, आज वो कलीसिया की तस्वीर है। आज वो कलीसिया को बताना चाहता है। कलीसिया क्या कर रही है? आज्ञा पालन कर रही है? बोलो, कोई आज्ञा पालन नहीं है। हाय हाय फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज्ञा पालन नहीं है। मैं नहीं देखा बैल बेचारा कभी हॉस्पिटल वाले तो जाओगे, मैं नहीं देखा कभी गधा भी हॉस्पिटल की, वो बीमार नहीं होते, वो आज्ञा पालन करते हैं। आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना वो काटते हैं, ना वो इकट्ठा करते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनका पिता नहीं है, पिता तुम्हारा है, जरूरतें उनकी पूरी होती है। हालेलुया। समझ लगे? आगे चलिए, गल करनी चल रही है, पर कौन सी बातें कर रहे हैं? भूल गए? चेतावनी है, बैल मेरे और आपके लिए, गधा मेरे और आपके लिए चेतावनी। आज हम सीख लेंगे, बैल को जो पानी पिलाता है, खाना खिलाता है, बैल उसको जानता है, पहचानता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें सब कुछ मिलता है, पर हम गधे की एक कमजोरी है, वो पीछे को टांग मारता है, पर वो तो नहीं मारता। आज आदमी जरूर मारा है, वो नहीं मारता। आदमी आज मारा, ये हवा को भी मारा है, और जो उसको पानी दे रहा है, जो उसको खाना दे रहा है, उसको भी मारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। चलो हम तो एक तस्वीर दिखा रहे हैं, सच्ची ते हकीकत वाली तस्वीर। आपको पता है कि यूसुफ के भाइयों ने, किसके भाइयों ने? यूसुफ। फिर बोलो यूसुफ के भाइयों ने। फिर बोलो यूसुफ के भाइयों ने। सके भाइयों ने? जी। लो सके, सका तो एक ही है दुनिया में, माया अलग अलग है ना। अगर एक ही मां से आएंगे तो वो है सका, एक बाप से आएंगे वो सका नहीं है, फिर पक्षपात होगा। ठीक है, किसके भाइयों ने? बोलो, फिर बोलो क्या 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 उन्होंने आपस में योजना बनाई कि यूसुफ को, बोलो भाई को। मैं नहीं देख रहा, ये गधा के बैल इकट्ठे चल रहे हैं। बैल तो बैल को चलना चाहिए ना, गधे गधे को चलना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना बढ़िया है, बढ़िया है। हालेलुया, हालेलुया। तो यूसुफ के भाई, उनके अंदर उनकी प्लानिंग है कि
यूसुफ जब अकेला मिलेगा तो एक दिन शकेम में, ये शकेम कोई आम जगह नहीं, ये बड़ी खास जगह है। सामरी जब औरत पानी भरने के लिए ना, शकेम बिल्कुल साथ में है और वहीं पर यूसुफ की हड्डियां हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु का वहां पर आकर बैठना बहुत जरूरी था। तो भाइयों ने जो प्लान किया था, उस प्लान के अनुसार उन्होंने अपना काम किया। शकेम में उसके भाई भेड़े लेकर गए हैं और याकूब यूसुफ कहता है कितने दिनों से तेरे भाई आए नहीं, तो ऐसे कर उनके लिए रोटी लेकर जा। क्या लेकर जाए? पानी लेकर जा, अच्छे अच्छे खाने के पदार्थ लेकर जा। वो क्या, शकेम में तो थे ही नहीं उसके भाई, वो वापस आ सकता था। मैं तो तुसी उन्हें दफा वापस आ जाने। वहां पर स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूतों ने कहा वो दथान में है। कहा नहीं? देखो पिता का कितना आज्ञाकार है। वो दथान में चला गया। जैसे दथान में गया, हाथ में क्या है? और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत है। तो सामने भाइयों ने क्या देकर कहा, चलो आज तो हो गया काम। और देखो आ गया कौन? स्वप्न देख। कौन ने? आज ये भी खत्म। पर ये होगा कि योजना जिसके साथ है वो खत्म नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो उन्होंने फैसला लिया, रोटी ले लेंगे, खाने की चीजें ले लेंगे और इसे, लेकिन बड़े भाई रॉबिन ने कहा ऐसे ना करो, अब इसको ना गड्ढे में डाल देते। किस में डाल देते? आपको पता है ये गड्ढे की रचना किसने की? मेरे ये होगा। उसको पता था एक दिन यूसुफ को इस गड्ढे में आना है। हालेलुया, हालेलुया। अब सुन लीजिए, जब उसको गड्ढे में डाला तो आपको पता वो क्या कह रहा अपने भाई, कहते मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर ही है कि तू हमारे लिए रोटी लेकर आया। मालिक को बैल पहचानता है क्योंकि बैल को खाना मालिक देता है। यूसुफ उनके लिए रोटी लाया है, उनको तो यूसुफ को पहचानना चाहिए, ये हमारा भाई है, हमारे लिए खाने के लिए, हमारे लिए पीने के लिए लाया। अब मुझे बताओ बैल बढ़िया कि ये बढ़िया? बोलो। रोटी ले जा, तो रोटी भी डाल दो कुएं में भी, तेरे हाथ की चीज तो हमने खानी नहीं, कटर कटर खाई भी जा रहे, तो उसको बचा लो, अंदर से करो, मुझे निकाल तो लो। वो खाने भी इतने व्यवस्था। आज दुनिया देखो कितने रेस्टोरेंट भरे हैं, सब क्या लगे हुए हैं? खाने मिले। लेकिन सुलेमान कहता है खावाना उन्होंने स्वाद ला खाना, उन्होंने विचों एक बुराई नहीं। दानियल कहता है ऐसे भोजन मैं कभी नहीं खाऊंगा जिससे मेरे विचार बदल जाते हैं। आमीन बोलेंगे? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, सुने ध्यान से, स्टोरी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं सिर्फ आपको कुएं के कैसे निकला वो नहीं, अब मैं आपको सीधा वहां पर लेकर जा रहा हूं जहां पर उसके भाई उसके पास खाना लेने के लिए, अनाज लेने के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन पदार्थ लेने के लिए उसके पास पहुंच रहे हैं। मैं चाहूंगा कि उत्पत्ति 42 है 6 से 8 वचन पढ़े। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था। चलो जी, क्या बन गया जी? तो बोलो। और कितने भी गड्ढे आप खोदोगे किसके लिए, किसी के लिए भी, याद रखें वो गड्ढा उनके लिए आशीष का कारण बन जाए। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हमने किसी के लिए गड्ढे खोदे हैं ना, आप ही गिर जाओ उसमें, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो किसी के लिए आशीष का कारण बने, आपके लिए आशीष का कारण बन जाए। यूसुफ क्या बन गया? मिस्र का अधिकारी। तो वो वहां का प्राइम मिनिस्टर बन गया। उन्होंने सोचा था, उन्होंने कहा सपने भी गए, स्वप्न देखने वाला भी गया, पर उनको पता नहीं यहोवा यूसुफ के साथ है। यूसुफ वो बैल है जो अपने मालिक को पहचानता है।
हालेलुया 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 हालेलुया। आगे बढ़िए। और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। यूसुफ ही सब लोगों को अन्न देता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिर के दंडवत किया। तो एक दिन जब वो खाना खा रहे हैं अपने पापा के सारे भाई अपने साथ, यूसुफ भी उनके साथ बैठा, तो क्या बता रहा था? कहता पापा मैंने ना एक स्वप्न देखा, हम सारे खेत में काम कर रहे थे और हमने जो फसल काटी और उसके पूले बांधे, मेरा पूला उठकर खड़ा हो गया, इनके सारे पूले आकर मेरे सामने, मेरे पूले के सामने। फिर एक दिन कहता पापा मैंने स्वप्न देखा, इस बार तो मैंने क्या देखा, मैं खुद देख अपने आप को ऐसे मैंने खड़ा किया हुआ है, 11 तारे आए मेरे सामने दंडवत किया, सूरज भी आया, चांद भी आया, उन्होंने भी मुझे दंडवत किया। ये दो स्वप्न उनके लिए बड़ा चुभने लगे। उन्होंने तो स्वप्न खत्म किए, स्वप्न देखने वाला ही खत्म किए, लेकिन यहां पर लिखा है उसके भाइयों ने उसे नहीं पहचाना। बैल को पहचानता है, गधा भी पहचानता है, पर यूसुफ के भाइयों ने नहीं पहचाना, क्योंकि यूसुफ उनको खाना भी देता है, यूसुफ उनको पानी भी देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। पहचाना नहीं पहचाना, अगर पहचाने तो दंडवत कर दे, कभी ना कर नहीं पहचाना उन्होंने। अब हुकूमत है उसके पास, वो मिस्र का राजा है। ठीक है, थोड़ा सा और चले। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया। वाह, देखो देखो ध्यान से सुने, यूसुफ ने पहचान लिया। अगर बैल मालिक को पहचानता है तो मालिक भी अपने बैल को पहचानता है। वो दूसरे के बैल को पानी नहीं पिलाएगा, वो दूसरे के बैल को खाना नहीं खिलाएगा, जो उसका बैल होगा उसी को देगा। लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान दिया। हालेलुया 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 हालेलुया। और भाइयों ने नहीं पहचाना चाहिए। आप सेवकों को पहचानते नहीं हैं, सेवकों की पहचान पता नहीं है। मैं कहता हूं कि आप YouTube पे जाए 10 सेवकों को सुन लो और उनके बाद हमें भी सुन के देख लो, एक बार पूरा ना सुनो तो 10 मिनट के लिए सुन लो बस। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। ये मैं गारंटी से कह रहा हूं क्योंकि मैं लाइव हूं। उनके पास वचन नहीं है, उनके पास लुभाने वाली बातें हैं, पर यहां पर लुभाने वाली बातें नहीं है, यहां पर नो कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता नहीं। आमीन बोलेंगे? आमीन। हालेलुया हालेलुया। यूसुफ ने कोई समझौता नहीं किया। अगर वो समझौता कर लेता तो वो कभी भी मिस्र का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनता। ठीक, अब सुने ध्यान से। हमने बहुत सारी उदाहरणों को देखा, हमने गधी को देखा, कौवों को देखा, मछली को देखा, कीड़े को देखा, शेर को देखा। अच्छा, जब कभी कभी किसी के सपने में सांप आता तो सपने में सांप आया ना तो हम क्या कहते हैं, कौन देखा? क्यों कहते हैं हम सांप की रचना किसने की? बोलो, मिट्टी से बनाया। हम शेर को शैतान क्यों कहते? सप देखे या किया गया आज कहते मैं सब किसी ने मार दिया, आज मैं तो शैतान को मार के आया। सुनिए क्या लिखा है वचन में, इस वचन को मैं जरूर कहूंगा आपको। गिनतियां 21:6 वचन, गिनतियां की पुस्तक 21:6 वचन, बस 5-7 मिनट और है बस। सो यहोवा ने उन लोगों में किन लोगों में जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, सारे बोलो, जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, उनके बीच, जिन्होंने आज्ञा मानी उनके बीच में नहीं, जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी यहोवा की उनके बीच। कौन आ गए? हाँ जी, तेज विष वाले सांप भेजिए। किनको भेज दिया? सांपों को भेज दिया। किनको भेज दिया? सांपों भी आज्ञा मानते हैं। वो तो शैतान है,
क्योंकि शैतान ही कहता रहते हैं उन्हें आगे मान देगा, इसलिए सांप शैतान नहीं है, ये दिमाग से निकाल करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उन सांपों को भेजा जिनके मुंह से आग निकलती है, जो अनाज्ञाकारी है यहोवा उनको दंड देने के लिए शेरों को भेज देता है, जो अनाज्ञाकारी है यहोवा उनके बीच में सांपों को भेज देता है। अच्छा भेजा किसने सांपों को? बोलो यहोवा ने। बहुत सारे लोग मर गए और हम सारे इकट्ठे होकर मूसा के पास है, मूसा हमारे लिए दुआ कर, हमारे लिए तुसी कर दो, तुसी क्यों नहीं कर रहे? मूसा कह सकते, मैं तो कहते ना उन्होंने तो दुआ करोगे, तुसी कर दो, जे ਤੁਹਾਡੀ दुआ ने तो आवाज देने तो मेरे तो जरूर करो नहीं। हाले तक देखो पास्टर दुआ करो, फायदा ही फायदा, बोलो फायदा ही, मेरी दुआ ने ठीक कर देता, फायदा ही है। और बिना बंदे हो दुआ करो रहे हो। सांप यहोवा ने भेजे हैं, मूसा के पास आकर कहने लगे दुआ कर सांप हमारे बीच में से हट जाए। बोलो क्या कहा मूसा ने? मूसा को लोगों ने क्या कहा? हमारे लिए दुआ कर कि सांप हमारे बीच में से हट जाए। मूसा ने दुआ की, यहोवा कहता कि सांप हटा नहीं है, क्योंकि तुसी ते आज्ञाकार रहना नहीं, ये सांप ही तुहानू आज्ञाकार बनाओगे। तो एक घर आ गया सांप। हालेलुया हालेलुया। जेडे नहीं आज्ञाकार उन्हां नूं फिर रोज दसदे, रात में भी दसदे, और फिर जेडे दसे होए हो पता लगदा नहीं दसे। हालेलुया हालेलुया। आप पता नहीं हो जाने उपाय की है जी, उपाय है, उपाय है, ये है यहोवा सांप तूने भेजे हटा दे, नहीं सांप नहीं हटा। अब उपाय जो है अब पता चलेगा इन्होंने आज्ञाकारी की या नहीं की। ठीक है, सुनिए ध्यान से। कुछ लोग सांपों से अपने आप का बचाव अपने आप कर रहे हैं, पर सांपों से बचो। कुछ लोग जिनको सांपों ने काट लिया उनकी हेल्प कर रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। सांप तो अभी बीच में है। अब यहोवा ने मूसा को कहा भी सांप तो नहीं हटेंगे, तो ऐसे कर एक पीतल का सांप बना। क्या कर दे? और ऊंचा करके उसे टांग दे, ऊंचा करके उसे। यदि कोई यहां सांप उसे डसेगा तो वहां देखेगा नीचे सांप। देखो प्रॉब्लम कहां है? तो बोलो समस्या कहां है? परेशानी कहां है? दुख कहां है? मौत कहां है? उपाय कहां है? तो फिर ऊपर ही देखना पड़ेगा ना। हालेलुया। तो पहले ऊपर देख लेते, पहले ऊपर देख लेते। अच्छा अब सारे तो नहीं देखेंगे, तो यार ऊपर देखने से क्या होगा? सांप जाने चाहिए कि सांप तो यही है, सांप तो नहीं जाएगा। भेजे किसने? यहोवा ने। हालेलुया हालेलुया। यहोवा ने उपाय बता दिया है कि ऊपर एक सांप ऊपर की तरफ कर दो, जो नीचे डसा होगा वो ऊपर देखेगा, वो बच जाएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पर जिन्होंने यहोवा की बात मानी, जिन्होंने यहोवा की बात मानी, उनको सांपों ने भी आप मानते? तो बोलो जे अद्धी गल मानते तो अद्धे सप होंगे, अद्धे शेर होंगे। नहीं मैं डराउना नहीं है, मैं तुहानू सच कहना है, क्योंकि बाइबल आज्ञाकारी में छुपी हुई है। लूका 6:46 वचन पढ़ के सुनो दीजिए। लंबा कर लोगे वचन? नहीं। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तुसी मेरा ही नहीं कहना मानते ते फिर मैनू तुसी यहोवा यहोवा तुसी मैनू यीशु यीशु क्यों कहते हैं? जब तुम मेरी बात नहीं मानते तो हे यहोवा मुझे क्यों कहते? हालेलुया 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 हालेलुया। एक दिन शाऊल को कहा